बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। माली बजट 2023-24 इसहाक डार साहब ने 9 जून को पेश कर दिया है। 9 जून को पेश होने वाले बजट में एक एजाज़ तो इसहाक डार साहब को ये हासिल हो गया कि वो कौमी असम्बली के अंदर 7वीं दफ़ा बजट पेश करने वाले वज़ीर ख़ज़ाना वाहिद वज़ीर ख़ज़ाना हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर 7वीं दफ़ा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का बजट पेश किया है। ये जो बजट 2023-24 पेश किया गया है, आवाम का इस पर इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है और आवाम के लिए कितना रिलीफ रखा गया इस बजट में। आज हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं और आवाम से उनकी राय लेंगे कि पेश होने वाले 9 जून को जो पेश होने वाला बजट था वो इससे किस हद तक मुतमईन है और क्या समझते हैं कि इस बजट का उनके ऊपर डायरेक्ट किस हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा। चलते हैं आवाम के पास और उनसे लेते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बजट पेश हो गया है, क्या समझते हैं? बजट से मुतमईन है? आपके ऊपर बजट का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ेगा समझते हैं आपको रिलीफ मिलेगा? कौन सा पड़ता है पड़ गया, मुतमईन है? पड़ गया सब पास यही सब। नहीं, मुझे ये बताएं, मौजूदा जो इसहाक डार साहब हैं, कहा जाता था इसहाक डार साहब मईशत के चैम्पियन हैं, आएंगे तो महंगाई भी कंट्रोल में आएगी और मुआशी मामलात भी कंट्रोल में आएंगे। सो समझते हैं कि इसहाक डार साहब के आने से हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में बेहतरी देख रहे हैं? देखेंगे, अल्लाह ही बेहतरी करेगा, ये नहीं कर सकेंगे। क्या वजह? बस अल्लाह के काम है। वो तो कहते हैं कि इसहाक डार साहब मईशत के चैम्पियन हैं, हालात को कंट्रोल इस तरीके से करते हैं, महंगाई के जिन को बोतल के अंदर कंट्रोल कर लेंगे। देख लेंगे ना, बोतल भी आ जाएगी। नाज़रीन मज़ीद चलते हैं आवाम के पास और उनसे लेते हैं उनकी राय कि माली बजट 2023-24 जो इसहाक डार साहब ने पेश किया है और मौजूदा जो PDM की गवर्नमेंट है, इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट है, कहा जा रहा है कि 13 इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट ने एक मिसाली बजट पेश किया है। अब ये मिसाली बजट किस हद तक मिसाली बजट है और आवाम इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि बजट का डायरेक्ट ताल्लुक आवाम से होता है। आवाम उसके बारे में क्या राय रखती है और आवाम क्या समझती है कि ये बजट उसके लिए आवाम दोस्त बजट साबित होगा या नहीं। चलते हैं मज़ीद आवाम के पास और उनसे लेते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का जी। काम शाम ठीक जा रहा है? काम शाम बस दरमियान नहीं है, ठीक नहीं है काम। बजट पेश हो गया है, क्या राय है आपकी बजट के बारे में? आवाम दोस्त है? ये तो बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट है जी। क्या वजह? वजह महंगाई है, वही चीज़ें हैं, काम तो कोई चीज़ हुई नहीं है। वो कह रहे हैं मुश्किल हालात हैं, मुश्किल हालात में अच्छा बजट पेश करने की कोशिश की है हमने। जी जी तो की है, तो इसमें अवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं है, इन लोगों का अपना ही फ़ायदा है। तो अवाम को, गरीब जो छोटा तबका, उसके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं। कह रहे हैं कि टैक्सेस के अंदर रिलीफ रखा गया है, ताजर तबके का ख़ास ख्याल रखा गया है ताकि उनके कारोबार के ऊपर असरात ना पड़े इसके। असरात तो आया, जो गाहक था वो भी ख़त्म हो गया आजकल। ये इन दिनों में तो काम होते थे, काम तो आजकल है ही नहीं। तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा यही है, अवाम का ख्याल करें, बस अपनी शाही खर्चियों में कमी करें। ये जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, छोटी ये चीज़ें, सब चीज़ें ख़त्म करें ना, अवाम सारी ख़त्म करे करो। लेकिन कहा जाता था कि इसहाक डार साहब मईशत के चैम्पियन हैं, तो मईशत के चैम्पियन जब आएंगे तो मईशत भी कंट्रोल में आएगी और बाकी मुल्की मामलात भी बेहतर तरीके से चलेंगे। तो आपको लगता है कि मिफ्ता इस्माइल के बाद जो इसहाक डार साहब आए हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या जाते दिखाई देंगे आपको आइंदा आने वाले दिनों में? ये तो पहले भी आए थे, तो जहाज में बैठ के उधर वो चले गए थे, भाग गए, अब दोबारा जहाज में बैठ के उधर दोबारा इन हो गए हैं। पहले भी बेड़ा गर्क किया है और अभी बेड़ा गर्क करें। वो उनको तो आपका दुख दर्द है ना, वो आवाम का दर्द लेकर आई हैं और चाहते हैं कि मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, उससे आपको उस मुश्किल चुंगल से निकाल कर आसानी की तरफ लेकर जाएं। वो तो इसलिए आई हैं पाकिस्तान। तो पहले भी इसीलिए भाग के उधर चले गए थे, अब वही भाग के दोबारा पाकिस्तान आ गए हैं। वही हालात फिर हो जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। मशवरा देना चाहेंगे इसहाक डार साहब को कोई कि हालात किस तरीके से बेहतर किए जा सकते हैं? और एक ही हालात बेहतर करने का यही तरीका है कि आप अवाम जो अपनी इतनी बड़ी शही खर्ची हैं वो कम करें। अवाम के ऊपर सब कुछ ना डालें, अपने आप में भी कुछ डालें ना। ये 40-40 गाड़ियाँ, 30-30 गाड़ियाँ जो जाती हैं, इनमें कम करें ना, ये प्रोटोकॉल कम करें। ठीक है, मुझे ये बताएं कि काम के हालात पहले जैसे ही हैं या को बेहतर हो रहे हैं या पहले से भी ज़्यादा डाउन है? पहले से भी ज़्यादा डाउन है। क्या वजह? वजह यही है, महंगाई बहुत है। आप कह रहे हैं महंगाई है, लेकिन हुकूमत कह रही है अब हालात बेहतर हो रहे हैं। वो तो फिर वो कह रहे हैं बेहतर हो रहे हैं, हम लोग तो नहीं कह रहे हैं। हमारा काम बेहतर होगा तो हम कहेंगे बेहतर।
अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दें, मुतमईन है पीडीएम की गवर्नमेंट की कारकर्दगी से? कारकर्दगी तो अभी तो ज़ीरो है, जब अच्छी होगी तो फिर हम मुतमिन हो जाएंगे। हुकूमत को मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा तो कोई नहीं है, यही है आवाम के लिए कुछ करें, बस यही है, रिलीफ दें आवाम को, और क्या है। वो बाहर से पाकिस्तान आए हैं, वो तो कमाने के लिए आए हैं, बस वो आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। आवाम की खिदमत में, आवाम को लूटने के लिए आए हैं। उम्मीद है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हालात बेहतर होंगे और मौजूदा बजट आवाम के लिए आवाम दोस्त बजट साबित होगा। मज़ीद चलते हैं आवाम के पास और उनसे लेते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बजट पेश हो गया है, मुतमईन है, आवाम दोस्त बजट है? नहीं, क्यों? आवाम के लिए कुछ नहीं किया, वो तो कह रहे हैं सारा कुछ किया ही आवाम के कुछ लिए। भी नहीं है। आवाम गरीब बंदे के लिए, मजदूर के लिए कुछ भी नहीं है। इसहाक डार साहब को बाहर से बुलवाया गया है सिर्फ आपकी खिदमत करने के लिए। वो तो कहते हैं कि सब कुछ आपके लिए करने आए हूँ और मुझे आवाम का इस हद तक दुख और तकलीफ़ थी कि आवाम मुसीबत के अंदर है, महंगाई बड़ी ज़्यादा हो गई है, तो वो हालात को बेहतर करने के लिए आए हैं और आपकी बेहतरी के लिए ही वो कहते हैं बड़ा मुश्किल हालात के अंदर हमने बड़ा मसाली बजट पेश करने की कोशिश की है। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे करूँ, आवाम के लिए, हमारे लिए उन्होंने क्या किया? जो किया है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है वो अपने लिए कर रहे हैं। गरीब लो तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए वो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो क्या किया? हालात को बेहतर कर रहे हैं। अभी कहते हैं तक जी तो नहीं मईशत दिवालिया होने के करीब थी, हम हालात को स्टेबल करके आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। भाईजान 70 साल से हम यही सुन रहे कि स्टेबल करे, स्टेबल करे। दिन ब दिन नीचे गिर रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं। आवाम का कोई भी नहीं सोचता है। ये हुक्मरान सिर्फ अपनी मफाद के लिए आते, अपने मफाद अपने बच्चों के लिए आते कि उनकी अयाशियाँ बढ़े, सब कुछ बढ़े। गरीब आवाम के लिए आज तक इन्होंने कोई नहीं सोचा है। मुझे ये बताएं, इसहाक डार साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? हैं? मशवरा क्या देंगे? मैं एक सागदार को खुदा के लिए मशवरा देना चाहता हूँ कि वो गरीब आवाम का सोचे। वो अगर बात असम्बली में करे ना, बार उस पर अमल नहीं हो रहा है। फ़र्ज़ करो अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, चीज़ें, आटा सस्ता हुआ है, घी सस्ता हुआ है, चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन मार्केट में सस्ती नहीं हुई है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क के जहाँ एक चीज़ बढ़ जाती है, दोबारा वो नामो निशान ही नहीं रहते कि वो नीचे आए। इनको ये सोचना है कि बाहर जाएँ, इंस्पेक्टर है, जगह जगह छापे मारे, रेट कंट्रोल करे, रेट कंट्रोल लिस्ट पे जो है ना तवज्जो दे। मेन इशू सबसे बड़ा ये वाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हालात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह ये जब नई गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह हालात जाएंगे, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं और मज़ीद और जाएंगे इंशाल्लाह। इस बजट में जो अभी बजट पेश हुआ है, 13 इत्तेहादी जमातों का बजट था, 13 जमातों ने मिलकर एक मसाली बजट पेश करने की कोशिश की है। इसका आप चूँकि ताजर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा तो आगे आवाम को रिलीफ मिलेगा, तो आपको कितना रिलीफ इस बजट के अंदर दिया गया? सारी आगे जाके पता लगेगा कि कितना ताजरों को रिलीफ मिलता है। ये तो अभी उन्होंने पेश किया ना, ये जू आगे दिन जाते जाएंगे ताजरों को पता लग जाएगा कि क्या रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आखिर में मुझे ये बता दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना है कि मैं आवाम का दुख और तकलीफ़ महसूस करता हूँ और मैं सुकून की नींद उस वक्त सोऊंगा जब आवाम मेरी खुशहाल होगी। तो उनको कोई मशवरा दे दें कि कौन से ऐसे इकदाम उठाएं जिससे आप लोग खुशहाल हों ताकि आवाम खुशहाल हो। वो तो शुरू से ही खादम आला रहे हैं, ठीक है ना। वो पंजाब के जब मिनिस्टर थे ना, तो उन्होंने पंजाब के लिए बहुत काम किया है। इंशाल्लाह ये हुकूमत जब स्टेबल हो जाएगी ना, इंशाल्लाह खुद देखेंगे कि कैसे कैसे काम है। ये अभी तो 13 जमातों की पार्टी है, हुकूमत है, अभी इनका कोई हिसाब किताब सीधा नहीं चल रहा है। जब इलेक्शन होंगे, नए इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा तो इंशाल्लाह सब खुद ब खुद अपने रास्ते पे इंशाल्लाह जाएगा। ठीक है, 13 जमातों का जो इत्तेहाद है, ये तो इत्तेहाद है ना जी, इत्तेहाद यूनिटी और मजबूती की अलामत होती है। सर, जो 13 बंदे होते हैं ना, घर में भी अगर 13 फर्द है ना, तो हर बंदे की अपनी राय होती है। ये तो फिर भी 13 पार्टी और मुल्क के बाहर की पार्टी है। कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि एक पार्टी आगे बढ़े, हर पार्टी एक दूसरे पार्टी के पाँव काटती है बस। ये तो उन मजबूरी के तहत इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, अंदर कहानी और कुछ है। पीपल पार्टी वाले जो है ना, ये मुस्लिम लीग को नीचे गिराने के लिए आए हैं कि इनको किसी तरह बदनाम करे, अलग अलग इलेक्शन हमारा हो। मेन जो इशू है ना, वो सबसे बड़ा ये है। बजट तो सारों ने मिल के पेश किया। वो तो मजबूरी है ना, वो तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। मजबूरी, बजट पेश करना इनकी मजबूरी थी। एक पीटीआई को बीच में से हटाना था, दूसरा
जो इताअत इसलिए पीपल पार्टी ने नून के साथ किया कि नून को नीचे गिराने के लिए किया है। नहीं, वो तो कह रहे हैं इत्तेहाद आइंदा इलेक्शन तक भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, अगला अगला नहीं, अब देखते जाओ आगे होता क्या है। अच्छा, कोई पेशन गोई कर दें क्या होने वाला है? इंशाल्लाह होगा, नवाज शरीफ ही आएगा इंशाल्लाह। हालात बेहतर होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह की मेहरबानी से बेहतर होंगे। जी नाज़रीन, हम आवाम से उनकी राय ले रहे हैं और इस वक्त मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। कुछ लोग हुकूमत की पॉलिसीज़ और बजट से खुश हैं और कुछ लोग हुकूमत की पॉलिसीज़ और जो बजट 9 जून को पेश किया गया इसहाक डार की जानिब से उससे खुश नहीं है। मिला जुला रुझान है। मज़ीद आवाम के पास चलेंगे, उनसे लेंगे उनकी राय कि माली बजट 2023-24 से वो किस हद तक खुश हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। चाचा जी, बजट पेश हो गया है, मुतमईन हो बजट तू? भाई बजट तो गरीबां वास्ते कुछ कीता है? ਜਿਹੜਾ आम आदमी मजदूरी करता है 500-600 रुपया कमाता है, ज़्यादा तो ज़्यादा 1000 रुपया कमाता है, ਉਹਦੇ वास्ते की कीता है? हुकूमत तो कह रही है ना कि अवाम दोस्त बजट है। भाई ਉਹਨਾਂ वास्ते बजट है दोस्त, गरीब आदमी वास्ते नहीं है। नहीं, वो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਬਜਟ ਤੋਂ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਦ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਬਾਰੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਾਖਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ, ਫੇਰ ਲੰਦਨ ਨਾ ਨਸ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਾ, ਗਰੀਬ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 13 ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਬਜਟ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੁਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਣੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਸੀਟ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੀਟ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੁਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੇ ਦੱਸ ਦਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਤਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ, ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? और मैं तो साख्ता ने कोई मशवरा दे रहा, कुछ गरीबों का सोचो, मुल्क का सोचो, एक दूजे के खिलाफ भाई बयान ना दो, मुल्क का सोचो तो मुल्क को सुधारो। मुल्क का सोचें और मुल्क को संवारें। मैंने पहले भी बात की, मुल्क पाकिस्तान की बका में हम सब की बका है, मुल्क पाकिस्तान के वजूद में हम सब का वजूद है। मुल्क पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो ना सिर्फ हम मुस्तहकम होंगे बल्कि पाकिस्तान की बल्कि हमारी आने वाली नस्लें मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकम होंगी। हम सबको चाहिए कि अपने सियासी इख्तलाफात को भुलाकर इस आवाम के बारे में सोचें, क्योंकि ये आवाम आपकी पॉलिसी से जब तक खुश नहीं होगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट इस आवाम पर नहीं पड़ेगा, तो तब तक आपका जीना भी मुश्किल होगा और आपके लिए मामला चलाना भी मुश्किल होगा, आवाम के लिए अपने मामला चलाना मुश्किल होगा। तो हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपने मामलात को बेहतर करने के लिए आवाम के मामलात को बेहतर करें। जब आवाम के मामलात बेहतर होंगे तो हुक्मरानों के मामलात ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। मज़ीद चलेंगे आवाम के पास, उनसे लेंगे उनकी राय कि बजट के मुतालिक उनकी क्या राय है, कि बजट आवाम दोस्त साबित होगा या नहीं, और जो बजट 9 जून को पेश किया गया उसके बारे में उनकी क्या राय है।